नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों से बात करी थी कि ग्रुप डी का फॉर्म डालना है और किस जोन से डालें जहाँ की कट ऑफ वगैरह कम गई हो और थोड़ा सा कन्वीनियंट हो वहाँ से फॉर्म डालना। हालांकि मैंने आज ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया है और मैंने दो जोन चुना था। बाकी आप लोगों ने क्या सेलेक्ट किया था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने तो एक क्या बोलते हैं ये जबलपुर भोपाल वाला जोन देखा था, जिसमें आई थिंक EWS कैटेगरी की कट ऑफ पिछली बार 40 नंबर गई थी और जो जनरल की कट ऑफ थी वो 60 नंबर थी। और सेम पैरेलली इसके सिकंदराबाद की भी कट ऑफ कम गई थी पिछली बार। लेकिन हालांकि पिछली बार जो है वैकेंसियाँ 2600 के आसपास थी दोनों जोन में। सिकंदराबाद की भी कट ऑफ जो है 40 नंबर EWS की गई है और 60 पॉइंट कुछ करके UR कैटेगरी की गई है, मतलब जनरल कैटेगरी की। तो मैंने सिकंदराबाद जोन से डाल दिया। हालांकि दोनों में इस बार जो पोस्टें हैं 1642 आई थिंक दोनों में पोस्टें आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। मैंने तो एक बार वैसे ओवरव्यू लिया था, देखा था यूट्यूब पे, एक दो वीडियो भी देखी तो उसमें काफ़ी लोगों ने बताया था कि बिलासपुर और ये क्या बोलते हैं सिकंदराबाद, जबलपुर, भोपाल, इन सब जोन से अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है भाई, कंपैरिजन देन अदर जोन के। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि इस जोन में 4000 वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी है तो इस जोन में डालते हैं। आप एक बार उस जोन की प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख लीजिए, क्योंकि आप ही नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं कि इस जोन की कट ऑफ मतलब इस जोन में पोस्टें ज़्यादा हैं तो इसी से अप्लाई करते हैं, या ये कन्वीनियंट है, या पास में है मेरे, थोड़ा सा लोकल पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते आप, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपको लग रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, हर कोई यही सोच रहा है और हर कोई वैकेंसी देख के ही फॉर्म फिलअप कर रहा है। अगर आपको एक नौकरी कोई चाहिए कि मस्ट है, नहीं मुझे लेना ही है, मुझे करना ही है, तो आप बिल्कुल ये ना देखें कि ये मुंबई जोन या क्या बोलते हैं प्रयागराज वाला, तो इन सब में डालने की बिल्कुल ना सोचिए। अगर आपको चाहिए एक सीट, हाँ आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है तो आप मुंबई जोन में भी हो सकते हैं और क्या बोलते हैं इलाहाबाद प्रयागराज वाले में भी हो सकता है आपका, ऐसी बात नहीं है। पर जो भाई जैसे एसएससी वाले हैं मेरे भाई लोग, मैं उनसे तो यही कहूँगा कि भैया अगर आपको एक जॉब एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए तो आप कम से कम ऐसे जोन से डालिए जहाँ पिछली बार की कट ऑफ कम थी। हालांकि ये है कि उसमें हो सकता है वैकेंसियाँ कम हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वहाँ अप्लाई करे ही, क्योंकि बहुत लोग घर से दूर नहीं जाना चाहते, बहुत दूर जाके ग्रुप डी जैसी नौकरियाँ नहीं करना चाहते। पर ग्रुप डी जैसी नौकरियाँ कहने का सेंस ये है कि ये नहीं है कि उसमें 20,000 25, भाई आपको भी पता है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने वाला है और सैलरी ग्रुप डी की भी बढ़ेगी। मैंने हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी इस बार 8वां वेतन लागू होने के बाद बढ़नी ही बढ़नी है, सबको पता है। 30-35 हज़ार सैलरी, 40,000 हो जानी है आराम से। तो कृपया आप एक बार ज़रूर चेक कर लो, ये मत देख के डालना कि यहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की भी कट ऑफ, भाई हर कोई यही, हर बच्चा यही सोच रहा है तो वहाँ की कट ऑफ भी जाहिर सी बात है हाई जाएगी। और पिछली बार भी वहाँ की कट ऑफ देख लेना। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो सेफ जोन लगा है वो भोपाल जबलपुर वाला लगा है और ये सिकंदराबाद वाला, तो मैंने सिकंदराबाद से अप्लाई कर दिया है भाई। बाकी आप लोगों ने कहाँ से अप्लाई किया ग्रुप डी का फॉर्म, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि किस जोन से आपने अप्लाई किया है। और सबसे बड़ी बात, एक ज़रूरी बात आपसे ये करनी थी कि ग्रुप डी का फॉर्म भरते टाइम आपका, जैसे अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप फिर से लॉगिन नहीं करिएगा, आई मीन रजिस्टर फिर से मत करिएगा। आप वही पुराना मोबाइल, मतलब मोबाइल नंबर जो आरआरबी एनटीपीसी में आपने डाला था, और उसे मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना वो जो पासवर्ड आपने बनाया था एनटीपीसी के लिए जब रजिस्टर किया था वही डालेंगे। आपकी सारी पर्सनल डिटेल वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, आपका एड्रेस ले लेगा, आपने मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन में कौन सा फॉर्म क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन में मैट्रिकुलेशन डाला है, इंटर डाला है, जो भी डाला है वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक अपलोड कर लेता है, मतलब ले लेता है प्रीवियस फॉर्म से ही, एनटीपीसी वाले फॉर्म से ही ले लेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ सिग्नेचर
और फ़ोटो अपलोड करनी है। बाकी मैंने जब क्वालिफ़िकेशन वाला सेक्शन खोला था तो मेरा मैट्रिकुलेशन ऑलरेडी उसने ले रखा था। उसमें आपको क्या बोलते हैं सीरियल नंबर डालना पड़ेगा हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट का, क्योंकि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, वो आपको एडिट करके डालना पड़ेगा। और जब आप अदर मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में और अदर क्वालिफ़िकेशन आप डालना चाहेंगे तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, आईटीआई और एक एनआईसी करके है, और ये एक मैट्रिकुलेशन वाला जो कि ऑलरेडी फिलअप होता है पुराने फॉर्म से मैट्रिकुलेशन वाला, उसमें सिर्फ सीरियल नंबर डालना है आपको हाई स्कूल का। और आईटीआई जिस भाई के पास होगा वो अपना आईटीआई अपलोड कर देगा। बाकी उसके बाद सिंपल प्रोसेस है, मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है जिसका एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा और जिसकी पुरानी लॉगिन आईडी होगी एनटीपीसी वाली, मुश्किल से मुश्किल उसको 15-20 मिनट लगेगा, 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पेमेंट करना तो कृपया आप अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट मत करना, क्योंकि वो फिर यूपीआई आईडी वैलिडेट करने में कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे लगा देता और होता भी नहीं है। मैंने भी आज यही गलती करी, फॉर्म भरते टाइम मैंने यूपीआई आईडी से करना चाहा, उसको मैं वैलिडेट कर रहा था, भाई परेशान कर दिया बिल्कुल 1 घंटे। 1 घंटे तो क्या 15 मिनट तो हुआ ही नहीं, फिर मैंने कैंसिल करके बंद कर दिया। मैंने सोचा फिर से लॉगिन करता हूँ, फिर से लॉगिन किया तो उसमें लिख के आ रहा था कि आफ्टर वैलिडेशन इट विल टेक 15 मिनट्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिनट में वो फिर से नहीं खुली है आईडी, क्योंकि वो बैकग्राउंड में पेमेंट इनिशिएट हो रहा था। फिर 1-1.5 घंटे बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है कि योर पेमेंट हैज़ बीन फेल्ड, आपका पेमेंट फेल्ड हो चुका है। तब उसके बाद मैंने फिर से डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट किया है। तो कृपया पेमेंट करते टाइम आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय। और रही बात एक और मतलब इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो जिन भाइयों ने एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम दिया था उसकी पोस्ट प्रेफरेंसेस आ गई हैं, जिसमें कि 53 पोस्टें हैं। हालांकि एक वो जो D53 बाकी L01 से लेके L52 तक अदर पोस्टें हैं सीएचएसएल की जो हैं, और बाकी एक तो D53 करके है कैग वाली पोस्ट जो कि इस बार थी नहीं। हालांकि प्रेफरेंस में आप लोग डाल दीजिएगा जहां डालना होगा, क्योंकि उसकी वैकेंसी तो ऑलरेडी उसमें थी नहीं, कैग में एक भी वैकेंसी स्पेशली। तो बस अब यही बात करनी थी आप लोगों से भाई, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जिन भाइयों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया है या जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस एचएसएल का भर दिया है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे उनका कितना नंबर मेंस में बन रहा है और ग्रुप डी में किस जोन से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। इसी के साथ हम अपने वीडियो का करते हैं एंड, और आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।